नंबर के लिए बोल रहा हूँ कि आप इस नाली को निकालें, आप इस नाली को निकालें। कोई भी कर्मचारी यहाँ आता नहीं। अगर वो उनसे बोलते हैं तो कहते हैं भैया हम कर्मचारी हमारे पूरे नहीं है। अगर कर्मचारी पूरे नहीं है गांव के अंदर तो कर्मचारी गए पहले तो निगम पार्षद ये जवाब दे। और एमएलए की फ्लड का रोड पड़ा है, आप देख लो इस रोड का जो वर्क ऑर्डर हुआ था, इस रोड का वर्क ऑर्डर बनने का हुआ था कि जहाँ रोड है जहाँ नाली है वहीं नाली बनेगी। अब नाली के नाम पे कम से कम भी पिछले 3-4 साल से यहाँ पे रुका हुआ है। रोड बनानी है, माता बहनों को निकलने में दिक्कत आती है। अब ये पुलिया आप देख रहे हो टूटी पड़ी है, यहाँ पे मेरे भाई का पैर गिर गया, उसका पैर टूटने का बच्चा तो समस्या है तो बहुत है और काम तो कुछ हुआ ही नहीं है इस वाड़ी में। अभी निगम पार्षद की निजी खर्चे से समाधि के पास जो पुलिया आया उसको बनवाया है। वो पिछले 6 महीने से ऐसे पानी भर रहा था वहाँ पे और हम लोगों ने आवाज उठाई, हम गाँव के जो लोग हैं उन्होंने आवाज उठाई है और हमने जब आपके माध्यम से भी आवाज हमने उठाई, आपको पता होगा ध्यान होगा कि आपको भी हमने बुला के वहाँ आवाज उठाई। उसके बाद में वो पुलिया एमसीडी के माध्यम से जो डीसी साहब है सरोही साहब उन्होंने जाकर वो बनवाई। किसी का कोई निजी फंड नहीं लगा, अगर निजी फंड लगाना होता उनको पिछले 6 महीने पहले लगा, क्योंकि निजी फंड तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसी दिन आया निजी फंड, तो पहले भी जेब में होगा उनकी, तो पहले से उन्होंने निजी फंड क्यों लगा दिया। चलो अगर वो कहते हैं निजी फंड लगा तो भैया यहाँ भी लगा दो निजी फंड, यहाँ क्यों नहीं लगाते। गाँव की गलियां सारी भरी पड़ी है, नाली सब नालियों से भरे पड़े हैं, भाई वहाँ लगा दो निजी फंड, क्यों नहीं लगाते आप। बदबू उठी पड़ी है नालियों के अंदर और कूड़े जमे पड़े हैं, उनमें निजी फंड क्यों नहीं लगाते। आपने वहीं जाकर निजी फंड 6 महीने बाद लगाया, जब लोगों को वहाँ पे गंदे पानी में पैर फट गए और वहाँ से लोगों को निकलना बढ़ना भारी हो गया। आज हमारा एक शादियों का सीजन चल रहा है, जगतपुर गाँव 100 साल पुराना गाँव है। आज इस 100 साल पुराने गाँव के अंदर इतनी दुर्गति जीवन में कभी नहीं हुई। बुराड़ी झड़ोदा वार्ड के अंतर्गत जगतपुर गांव में स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि और विधायक जी केवल चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, जबकि क्षेत्र की समस्याओं पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाल ही में जो काम हुआ है उसका श्रेय पार्षद अपने निजी फंड को बता रहे हैं, जबकि असलियत में ये काम सरकारी फंड और स्थानीय लोगों की मेहनत से पूरा हुआ है। निवासियों का कहना है कि यदि पार्षद के पास निजी फंड की सुविधा है तो वार्ड में सफाई व्यवस्था बदहाल क्यों है। गांव की गलियों की हालत बेहद खराब है, लोग गिरते पड़ते अपने घरों तक पहुंचते हैं, लेकिन इन समस्याओं को लेकर न तो पार्षद और न ही विधायक कोई ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि एक ही पार्टी के पार्षद और विधायक होने के बावजूद क्षेत्र के विकास कार्य ठप क्यों पड़े हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि सच में क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होते तो बुनियादी सुविधाओं की ये हालत न होती। सफाई वाले भी बहुत सफाई करें, नाली भी ऐसी है, सड़क भी ऐसी हाँ इधर आओ इधर। सफाई वाले भी बहुत सफाई करें, नाली भी ऐसी है, सड़क भी ऐसी। हाँ इधर आओ इधर। अब एक बात बता रहे हैं, नहीं है वे बहुत तुझे कौन सा है वो जा रहे हैं हमारे पैसे नहीं जाने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे बजट पैसे लेके जा पा रहे नहीं। इधर आप इधर। मेरा नाम ब्रह्मवती, गली नंबर 7, ले जाते हो भी कहीं ले जाते हो। क्या समस्या है यहाँ पे? वहाँ पे बहुत समस्या जगह नाली बने, ये सड़क बने इनको और बढ़िया रोड होने चाहिए। अब क्या है? अब कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं निकलती, काहे के नेता और काहे के मीडिया रह गए, कुछ नहीं लेते हैं सब। साफ सफाई होता है यहाँ कुछ न, जब हम पकड़ के ले आएंगे जैसा तू आगा तो सब कम हो जा। हाँ उठाने के लिए गाड़ी आती है, कभी 8 दिन में आगी, कभी 10 दिन में आगी। तो दिखा दिया मैंने, ये दिखा दिया, इसका भी वीडियो ले जाओ। हाँ बोर्ड दिया, सबका न्यू कह देंगे। हाँ हाथ जोड़े और यू काम न्यू होएगा फिर कोई
ये पुलिया बनवाई है सबकी जेब भरे हैं, मीडिया भी भरती है, नेता भी भरते हैं, मीडिया न भरती मीडिया भैया ना आप देख लेंगे। तीसरे दिन रोड बननी चाहिए भैया, ये भैया खड़े देख जा सवारी गाँव में नहीं, रोड गाँव में नहीं, पौड़िया गाँव में नहीं, सफाई में नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। तो गाँव से ही है। हाँ जी, फिर भी काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम बड़े बूढ़े पानी भजा था खड़े देखे जा, बात कैसे जा सवारियाँ कम है, सबसे गंदा काम हो गई है, सबसे बढ़िया काम है। अब इसमें कुछ नहीं हो रहा, सड़क नहीं बन रही, रोड नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, कोई सफाई वाहन नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। काम बताओ, कोई पूछे तो बताओ, कोई नहीं आता। वोट को आवे सब वोट लेकर अपना हो जावे, नेता बन गया था। तो आपने कभी शिकायत करी? शिकायत पांद बेकार, जहाँ तक शिकायत करने जब पांद बेकार है, कब लेते सलाम क्या करने को, हम किस तरह कहें जाकर? नहीं जी है ना, तो कोई बेकार है, हम तो पांद बेकार और बच्चे जा तो कहीं जा कौन झाँकर तो ऐसे गिरे, बहुतन के एक्सीडेंट हुए, बहुतन के चोट भी लगी है, हमने बता दीजिए। वो लाइट भी बढ़ रही जब भी गिर गई, पानी भर जाता है थोड़ी सी देर में, बहुत दिक्कत है बहुत ज्यादा। अब ये ज्यादा परेशानी घनी कहानी, थोड़ी खवानी बात पर आप दिक्कत भी होना चाहिए, सवारी भी होनी चाहिए, बच्चे सफाई वाले का हिसाब नहीं है, कहीं रोड नहीं, कहीं निकलने बने का रास्ता नहीं, आने जाने में, ब्याह में, बरातों में, निकालने में कोई वो नहीं है। गाड़ी आती है, पूरी गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार, साफ सफाई कुछ नहीं है। तो ये जब देख लो आपके सामने जो सारा वहाँ से वहाँ ये देख लो सफाई, ये सारी गली में ऐसे ही है। विधायक तो सब कुछ बता रखा है, पर विधायक नहीं सुनता किसी की। अगर यहाँ के विधायक और पार्षद एक ही पार्टी में है, एक ही पार्टी नहीं, बाबे चाह दोनों ना, कुछ नहीं कर लो। अंकल ये इतना पुराना गांव है, यहाँ गांव में हाँ वही तो, कुछ भी नहीं है सुविधा, कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की। कोई है इसमें बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, बच्चे कितने क्लास तक है? 5वीं तक का है। हाँ एक उधर है 12वीं तक का है, वो 10वीं तक का, 10वीं तक का एक बार है। हाँ हाँ बस एक जस से मत कोई काम नहीं है, न बिजली का, न पानी का, न सीवर का, न रोड का, और इंक्लूडिंग यहाँ तक हो रहा है कि जो मेन रोड पर एंट्रेंस होता है वहाँ पर जो कुछ पार्किंग है बसों की, जिनका जो ना आए दिन जो है ना हमारा जाम रहता है, और कोई कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस अपने लेवल पर, एमसीडी अपने लेवल पर अपने पैसे टकार जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। आप अपने पार्षद विधायक से क्या कहना है? पार्षद विधायक से तो बहुत कह चुके हैं, लेकिन उनके कान में जूनी लगी आज तक। अभी हमने जो 4 महीने पहले उनसे एक मीटिंग ली गांव के अंदर ही, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी ये कुछ समस्याएं हैं, रोड की है, सीवर की है, पानी की है। कहता जी आपको जब विदिन 15 डेज हम आप यहाँ पर डेरा डालेंगे, काम करेंगे, लेकिन उन बातों को भी 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे है जी? और चारों तरफ निकल के देख लो, गाँव में रास्ता नहीं है कहीं से। यानी कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए थे ना वही काम है, उसके बाद न बीजेपी के है न आप सरकार के कोई काम इधर तो कुछ भी, सब अपना घर बनाया, कुछ भी बिल्कुल भी देख लो, घर देख सको ना होकर। सीवर जो गिरवाई है नीचे ना, और नाली नहीं बनी, इनके रोड नहीं बना, सबका पैसा खा गो। मेन रोड पर तो सीवर है ही कुछ नहीं, कहीं गिरे जो कहीं न गिरे, देख क्या हाल हो रहा रोड को। बहुत ज्यादा इधर तो पानी भरता है, स्टैंड में चाहे नाव लगा लो, निकल नहीं जाता तो इतनी दिक्कत है दिल्ली में। गाँव के तो आदमी बैठ गए, अब चूड़ी बैठ ली उन्होंने तो, अब क्या करें, हमें तो मजबूरी में बोलना पड़ता है। देखिए स्कूल से ये साफ सफाई, नाली, अरे गाँव में किसी चीज का साधन नहीं है, किसी चीज को भी कुछ नहीं है। इसका तो नौस ले लिया जो बनाओ, मतलब ये लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाए क्या, नेहरू बिहार में एडमिशन में तिमारपुर, अपनी बच्ची को हम भेजा, पता नहीं चलता खराब आ रहा। जो गाँव में जगह है स्कूल बनता रोक दिया, उनकी लड़की ना, ये बेटी अपने गांव की, अपनी सबकी बेटी है ना, वो बाहर की भी रखनी नहीं समझी ना किसी ने भी, जो 3 खड़िया स्कूल में खड़ा हो। एमसीडी कुछ काम करेगी गाँव में? कुछ ना कर, कुछ ना करिए, कुछ न हो कुछ भी। जब कोई दावती पड़े, जब आता है 2-4
अपना गाड़ी से आधा का बाट दे जानने दे बड़ा पत्ता कि बड़ा बद वो उठा गांव में तो बाहर के पेपर आता रहता है ना बड़ी बेइज्जती है गांव में जब कभी नाम हो जब नाम अब कोई गंदा नाम जब हम जब हो ना बिगड़ सके ना बढ़ सके तीसरे दिन गिर जा गोडे हाथ पैर फूट जा क्या कर रहे हैं ये कुछ नहीं करते कोई कुछ नहीं करते इस रोड को बनवाई दो है भाई और भी कुछ ना होते रोड तो बन जाए क्या कोई नहीं सुनता कोई कितनी बोलो मत बोलो बिना कोई परवाह नहीं हाँ भैया इस रोड तो जरूर बनवा दो ठीक है बताइए आप क्या कहना चाहते हैं देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं एज RWA प्रेसिडेंट होते हुए इस जगतपुर में हमने अपनी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर हमने जनप्रतिनिधियों चाहे वो प्रशासन के अधिकारियों तक ना पहुंचाई हो। सभी को ये पता है ना तो इस गांव में पानी है, ना इस गांव में सड़क है, ना इस गांव में बस है, ना इस गांव में स्कूल है, ना इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, ना इस गांव के चौपाले हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब हमारे पास कुछ ऐसी चीज दिखाने के लिए नहीं है, बस हाँ लोग हैं बस अपने तक सीमित हैं जो अब क्या करें मजबूरी है क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने एक कसम खा रखी है कि जितना डुबाया जाएगा उतना डुबा देंगे। वोटर के लिए ही है बस मत अपने मत का प्रयोग करते हैं और बस जो भी अपना उम्मीद से और क्या आगे नई सरकार आएगी या नया जनप्रतिनिधि बनेगा कुछ अलग करेगा कोई कुछ नहीं करता। मैं उसके लिए अभी आपको बता दूं कि आप लोगों का विशेष धन्यवाद है कि आपने हमारा साथ दिया और हमारी उस इतनी गंभीर समस्या को आप लोगों ने वो हल करवाया क्योंकि अगर हम आपके सामने इन बातों को ना उठाते, अगर मीडिया के सामने इन मुद्दों को ना उठाते, हो सकता है जनप्रतिनिधियों की नींद ना खुलती। आज वो लोग कह रहे हैं कि हमने निजी फंड से वो बना दिए, निजी फंड तो उनके पास पहले भी था, पहले बना लेते, कौन मना कर रहा है। और अभी भी बनाते कि ये रोड जिस पर हम खड़े हैं ये हमारा काम पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, इसमें दोनों साइड नाली बननी है। कुछ लोगों की अपनी निजी समस्याओं को लेके ही उन्होंने ये मुद्दा रुकवा रखा है। अब उनके अपने इश्यूज हैं, उनको लेके हम जनता के काम को रोक दें तो वो ठीक नहीं। मेरा मानना ये है कि जो भी काम है जो सरकार का प्रशासन से होना है उसको होने दें। अभी हम पिछले दिनों हमारी RWA की टीम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड से भी मिले थे, फ्लड के ऊपर वाले अधिकारियों से भी मिले थे और MCD के भी कुछ अधिकारियों से मिले थे। तो उन मुद्दों को लेके अगर हमने वहाँ बातें रखी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 8 से 10 दिन में हम काम चालू कर देंगे। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कितना होगा क्योंकि समस्या तो इतनी है कि बड़ी बुजुर्ग है, देख लो अभी आपके सामने ही है क्या क्या रोज मतलब आज तो ये सूखा पड़ा है, अगर यहाँ पानी भर जाता है जरा सी बारिश पानी पूरा लबालब, तो इतनी समस्या है कि मतलब इतना आसान नहीं है। पर इन लोगों को समझना चाहिए, मेरा मानना है।